नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदी पखवाड़ा आरंभ हो चुका और ये हिंदी क्विज का पहला क्वार्टर फाइनल कक्षा 7 के लिए मैं टीमों के नाम पुकार रहा हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। टीम रश्मि रथी, करतल करने से स्वागत कीजिए टीम रतन धन। और अब मंच पर पधार रहे हैं पंचवटी और सबसे अंत में टीम भारत भारती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूरे जोश के साथ पांचों टीमें बैठ चुकी हैं। ये पहला क्वार्टर फाइनल और मैं आपको बहुत ही संक्षेप में नियमों से अवगत करा देता हूं। वैसे आप क्योंकि अन्य कक्षाओं का देखते रहे हैं तो अभी तक नियमों से अवगत होंगे, फिर भी एक औपचारिकता से मैं बधा हुआ हूं। तो पहला चक्र बजर चक्र, जिसमें 5 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपके हाथों में गेंद होगी। जो टीम पहले गेंद फेंकेगी उसी को उत्तर देने का अवसर मिलेगा और गेंद फेंकने के बाद आपके पास केवल 10 सेकंड होंगे। उसके पहले आप 30 सेकंड तक सुन सकते हो। अगर आपका उत्तर सही है तो 5 अंक, लेकिन अगर गेंद फेंकने के बाद आपका उत्तर गलत हो गया या 10 सेकंड में आपने उत्तर नहीं दिया तो आपके अंक तालिका में से 3 अंक काट दिए जाएंगे। दूसरा चक्र दोस्तों नियमित चक्र होगा। मैं हर एक टीम के पास 4 बार आऊंगा। ये पास चक्र है। जिसके पास आऊंगा अगर मैं उत्तर नहीं दे पाए 30 सेकंड के अंदर तो हम अगली टीम के पास जाएंगे। अगर उन्होंने उत्तर दे दिया सही तो 3 अंक, और अगर वे भी उत्तर नहीं दे पाए तो हम तीसरी टीम के पास भी आएंगे। अगर उन्होंने उत्तर सही दिया तो 1 अंक। जो अंतिम चक्र होगा वो होगा तीव्र गति चक्र। उसमें आपको अपनी गति बढ़ानी होगी। हम आपसे 60 सेकंड में 6 सवाल पूछेंगे। ठीक है दोस्तों? तो क्या सभी टीमें तैयार? गेंद हाथ में, सभी तैयार। लेकिन मैं एक बार आपको सचेत कर दूं कि कई बार ज्यादा जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। तो सोच विचार करें। 30 सेकंड का पर्याप्त समय आपको दिया गया है और उसके बाद ही गेंद फेंकें। गेंद फेंकने के बाद आपके पास केवल 10 सेकंड मिलेंगे। तो तैयार, गेंद हाथ में। और आपके लिए मेरा पहला सवाल है, नील गगन सा शांत हो रहा था, इसमें अलंकार बताइए। नील गगन सा शांत हो रहा था, इसमें अलंकार बताइए। सोचिए, गेंद फेंकिए और उत्तर दीजिए। समय और ज्वार जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं करते। समय निकलता जा रहा है। 30 सेकंड ये जो आपके सामने समय में समाप्त। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया तो हम जाएंगे दर्शक दीर्घा में ताकि वो अपनी ट्रॉफी के लिए उत्तर दे सके। तो दर्शक दीर्घा में शाबाश। तो हम पीछे वाली पंक्ति में जा रहे हैं। सवाल है, नील गगन सा शांत हो रहा था। उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार बिल्कुल सही जवाब। आप लीजिए अपना पारितोषिक। शाबाश। तो फिर अगला सवाल, सभी टीमें तैयार, गेंद हाथ में। लेकिन फिर से बताऊं, समय केवल 30 सेकंड का होगा। मेरा सवाल है, छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। शाबाश टीम पंचवटी। ज्यादा बोल जाना, अपनी योग्यता से बढ़कर बात कर जाना बिल्कुल सही है। शाबाश, 5 अंक। बहुत अच्छी शुरुआत। टीम पंचवटी ने खाता खोला 5 अंकों के साथ। और तीसरा सवाल, तैयार सभी टीमें? मेरा सवाल है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि बिल्कुल सही जवाब है। पूरे पॉइंट। तो चौथा सवाल आप सभी के लिए, हम चलेंगे दोहरी डुबकी लगाने ज्ञान के समुद्र में। ये सवाल आप देखिए, दोहरी डुबकी चक्र में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ रहें। अभी आपके सामने हम जब बोलेंगे खुल जा सिम सिम, तो आपके लिए सवाल खुलेगा। उसमें एक ऑप्शन गलत होगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो खुल जा सिम सिम, देखिए, छुटकर टोह लेने वाला रश्मि रथी। 10 सेकंड के अंदर आपको बताना होगा। जिसे कोई अपराध नहीं किया हो। जिसने कोई अपराध ना किया हो वो तो निरपराध ही होता है। वो तो बिल्कुल सही है। ये दूसरे किसी के पास मैं जा नहीं सकता। मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द सभी के लिए पढ़ देता हूं। पहला वाक्यांश है, छिपकर टोह लेने वाला। इसमें एक शब्द लिखा है बटुकी। दूसरा है, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसने कोई अपराध ना किया हो, निरपराध। और प्रतिवर्ष होने वाला वार्षिक। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, छिपकर टोह लेने वाला बटुकी नहीं होता। वो तो कोई छिपकर टोह लेने वाला। ट्रॉफी जीतना चाहेंगे? छिपकर टोह लेने वाला तो कोई गुप्तचर या जासूस। बिल्कुल सही जवाब। आप आकर के अपनी ट्रॉफी करें। तो 4 चक्र पूरे हुए। अंतिम चक्र, इस चक्र में मैं जाऊंगा निर्णायक मंडल के पास। निर्णायक मंडल में से कोई भी एक न्यायाधीश आपके लिए या तीनों मिलकर के आपके लिए गाएंगे, या तो रहीम के दोहे या कबीर के या सूर के। वो उनकी मर्जी होगी। जहां वो
अपनी वाणी को विराम देंगे, वहीं से आपको आरंभ करना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? तो मैं चला निर्णायक मंडल के पास और ये रहे आपके लिए कबीर दोहे। सर ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न हो, सुवर्ण कलश सुरावरा साधु निंदा सोए के भैया, साधु निंदा सोए। निंदक नियर राखिए आंगन कुठी छवा। एक भारत भारती बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। दूसरों को क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है, पूरे 5 अंक। शाबाश, बहुत सुंदर। तो इस तरह से हमने समापन कर दिया भजन चक्र का। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं नियमित चक्र। तो दोस्तों, समय है नियमित रूप से हर टीम के पास 4 बार जाने का। मैं आरंभ करूंगा टीम कर्मभूमि आपके साथ। और मेरा पहला सवाल आपसे टीम कर्मभूमि, जहां स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है, वहां कौन सी संधि होती है? का व्यंजन, ख स्वर, ग का और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। व्यंजन संधि बिल्कुल सही जवाब, आपको पूरे 5 अंक। और मेरा सवाल आपके लिए रश्मिरथी, संधि किए गए वर्णों को अलग करके फिर से पहले की स्थिति में बदल देना क्या कहलाता है? क संधि विच्छेद, ख समास, ग स्वर संधि, घ इनमें से कोई नहीं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, आपको भी पूरे 5 अंक। टीम रतनगन, आपके लिए मेरा सवाल है, राजेंद्र शब्द किस संधि का उदाहरण है? क गुण संधि, ख अयाति संधि, ग यण संधि, घ इनमें से कोई नहीं। आयाति सही नहीं है। पंचवटी गुण संधि, गुण संधि बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 3 अंक। शाबाश, अच्छा कर रहे हो आप। और आपके लिए मेरा मूल प्रश्न संधि है। क 2 वर्णों का मेल, ख 2 शब्दों का मेल, ग 2 पदों का मेल, घ 2 वाक्यों का मेल। 2 शब्दों का मेल, 2 शब्दों का मेल गलत है भारत भारती। 2 पदों का मेल, 2 पदों का मेल भी गलत है। कर्मभूमि, दस सेकंड, समय समाप्त। तो ये है उत्तर, मैं दे देता हूं 2 वर्णों का मेल। और आपके लिए भारत भारती मेरा सवाल है, अत्याचार किस संधि का उदाहरण है? क गुण संधि, ख दीर्घ संधि, क यण संधि, घ इनमें से कोई नहीं। यण संधि बिल्कुल सही जवाब, पूरे 5 अंक। शाबाश।
अगला चक्र मैं आपसे ही आरंभ करूंगा भारत भारती, और आपके लिए मेरा सवाल है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? क अपादान, ख संबंध, ग संप्रदान, घ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। गलत है पंचवटी। अपादान। अपादान बिल्कुल सही जवाब, आपको पूर्ण 3 अंक। और आपके लिए मेरा सवाल, किसी वाक्य में जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है अथवा जिसे कुछ कह दिया जाता है और के लिए का तथा के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कौन सा कारक कहलाता है? क अपादान, ख संप्रदान, ग संबंध, घ अधिकरण। संबंध कारक। संबंध गलत है। रतन धन आपके पास। अपादान गलत है। संप्रदान बिल्कुल सही है, आपको 1 अंक मिलता है। और अब टीम रतन धन आपके लिए मेरा सवाल है, माताजी कमरे के अंदर हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क अधिकरण, ख संप्रदान, ग अपादान, घ उपयुक्त सभी। अधिकरण काफी सोच विचार करके बोला, लेकिन बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। टीम रश्मि रथी आपके लिए मेरा सवाल, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? क उत्तम अवस्था, ख उत्तरावस्था, ग मूल अवस्था, घ इनमें से कोई नहीं। उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। हालांकि आप काफी सोच विचार में पड़ गए थे, लेकिन अच्छी आदत है ये, जब थोड़ा सा संशय हो तो आपस में एक दूसरे से सलाह ले लेनी चाहिए, शाबाश। टीम कर्म भूमि आपके लिए मेरा सवाल, वह घर राजीव का है, वह घर में विशेषण बताइए। क संख्यावाचक, ख सार्वनामिक, ग परिमाणवाचक, घ इनमें से कोई नहीं। संख्यावाचक वह घर, आपको क्या हो गया है? भारत भारती। सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 3 अंक। और इस तरह से हमने समाप्त कर लिए 2 चक्र, और 2 चक्र डालते हैं अंक तालिका पर। अभी टीम कर्म भूमि के केवल 5 अंक हैं, उनको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। टीम रतन धन के भी केवल 5 अंक हैं, मेहनत करने की जरूरत है। रश्मि रथी 8 अंक। टीम पंचवटी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 11 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, और सबसे आगे चल रहे हैं भारत भारती 18 अंकों के साथ, शाबाश। तीसरा चक्र, और हम आरंभ करेंगे टीम कर्म भूमि आपसे। आपके लिए मेरा सवाल है, आपके लिए मेरा सवाल है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है? क मुसीबत आना, ख बहुत प्यारा होना, ग संतोष करना, घ यह सभी। संतोष करना बिल्कुल सही जवाब, आपको मिलते हैं 5 अंक। टीम रश्मि रथी आपके लिए मेरा सवाल,
ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यार होना, गायब होना, दुर्लभ होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई बहुत दिनों बाद दिखाई देना बिल्कुल सही जवाब है। सवाल टीम रतन धन आपके लिए मेरा सवाल है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है क पराजित करना, ख क्रोध करना, ग उकता जाना, घ उदास होना। पराजित करना। पराजित करना बिल्कुल सही जवाब। पूरे 5 साल से घबरा कर क्यों बोल रहे हो? इसके बाद अगला सवाल टीम पंचवटी आपसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का अर्थ है क बलशाली की जीत, ख बहुत मेहनत करना, ग ईर्ष्या होना, घ बहुत प्यारा होना। बलशालित करना। बलशाली की जीत होना बिल्कुल सही जवाब है। पूरे 5 अंक। शाबाश। और टीम भारत भारती आपके लिए मेरा सवाल, नेकी कर कुएं में डाल मुहावरे का अर्थ है क उपकार करके कभी जताना नहीं, ख बुरी तरह हराना, ग उदास होना, घ धोखा देना। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके जताना नहीं, बुरी तरह हराना, उदास होना। उपकार करके पर एक नजर। कर्मभूमि 10 अंक, टीम रतन धन 10 अंक, रश्मि रथी 13 अंक, टीम पंचवटी दूसरे स्थान पर है 16 अंकों के साथ और अभी भी सबसे आगे भारत भारती। शाबाश। इसमें हम आपको कुछ पंक्तियां गाकर सुनाएंगे और फिर उन्हीं पर आधारित 5 सवाल होंगे। आओ मिलकर गाएं। मैं सभी टीमों को आह्वान करता हूं कि अगर आप चाहें तो मेरे साथ गा सकते हैं। एक एक पंक्ति का अर्थ समझिएगा, हर एक पंक्ति के हर एक शब्द का अर्थ समझिएगा और फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो मैं आरंभ करता हूं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी गही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मोलने, गढ़वन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयु को तारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरी प्यारी। मेरे सवाल, पहला सवाल है कर्मभूमि आपसे, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। घबराइए मत, पास चक्र होगा। मैं केवल 30 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन पास में केवल 10-10 सेकंड मिलेंगे।
इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताना है। समय निकल रहा है। समय समाप्त। रश्मि रथी। कृष्णा नैयर। कृष्णा नैयर सही जवाब नहीं है। रतन धन। मैं जाऊंगा दर्शक दीर्घा में। दीर्घा में सो रहे या जाग गए हैं? मीराबाई। मीराबाई बिल्कुल सही जवाब है। शाबाश। आप अपना पुरस्कार निर्णायक मंडल से ग्रहण कीजिए। मेरा अगला सवाल टीम रश्मि रथी आपसे। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा मैया किसे जगाने का प्रयास कर रही है? कृष्णा जी को। कान्हा जी को थोड़ा सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल सही जवाब। पूरे 5 अंक। शाबाश। टीम रतन धन आपके लिए मेरा सवाल है, कान्हा जी को जगाने के लिए मैया यशोदा कौन कौन सी बातें कहती है? 30 सेकंड का समय है। जागो प्यारे। जागो प्यारे। एक बात हुई, मैया ने एक ही बात बोली बस। एक बात मैया की सुनकर कोई लाल नहीं जागता। लाल हो या लाली हो। समय समाप्त। पंचवटी कम से कम 3 बातें बताओगे तो अंक मिल जाएंगे। माखन लाई हूँ। माखन लाई हूं एक बार। उठ जा प्यारे। उठ जा प्यारे। 2 बार। बंसी बजा ले। शाबाश। पूरे 3 अंक। शाबाश। अगली पंक्ति आपके लिए। अगला सवाल आशय स्पष्ट कीजिए। माखन रोटी हाथ मुंह लेनी गौवन के रखवारे। आशय स्पष्ट कीजिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। माखन रोटी हाथ मुंह लेनी। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। हाथ में लेनी। समय तो गुजर रहा है। समय समाप्त। आपके लिए मैं तुम्हारे लिए माखन रोटी और आदि चीजें लाई हूँ। तुम गायों के रखवाले हो। तुम गाय के रखवाले हो। बहुत सुंदर। आपको मिलते हैं 3 अंक। और अब आपके लिए मेरा सवाल है, इस पद के आधार पर ब्रज क्षेत्र की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज क्षेत्र की सुबह का प्रातः काल का वर्णन कीजिए। समय तो निकल रहा है। ब्रज क्षेत्र की सुबह कैसी होती है आपको नहीं पता है। कर्म भूमि आप बता सकते हैं। ओहो,
ब्रज क्षेत्र की सुबह नहीं पता, ये बेचारे तमिलनाडु के रहने वाले, ये कहाँ जानेंगे। रश्मि रथी आपके पास आ गए। ब्रज क्षेत्र की सुबह तो बहुत मतलब सुहानी होती है। बहुत सुहानी होती है। वहां माए अपने लाल को क्या करती है? डंडे मार मार के उठाती है। हम जा रहे हैं दर्शक दीर्घा में। आइए। ब्रज क्षेत्र की सुबह में चिड़िया सहजाती हैं और माँ अपने लाल को जलाती हैं और गोपियां घड़ी बिलोती हैं और जो ग्वाल होते हैं वो अपनी गायों को चराने ले जाते हैं। बहुत खूब, शाबाश। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपको 5 चॉकलेट एक साथ दिलवा दूं, पर मेरा बस चलता नहीं निर्णायक मंडल पे। तो इस प्रकार हमने ये चक्र यहीं पे समाप्त होता है। एक नजर डालते हैं अंक तालिका पर, और अब कर्म भूमि अभी भी 10 अंक, रतन धन अब भी 10 अंक है, लेकिन रश्मि रथी के अंक हो गए 18 और दूसरे स्थान के लिए बहुत संघर्ष देखने को मिल रहा है रश्मि रथी और पंचवटी के बीच। पंचवटी 19 और पहले स्थान पर अभी भी भारत भारती 26 अंकों के साथ। बहुत सुंदर दोस्तों, ये जो चक्र है इसका ये एक सवाल आपको दुग्नास्त्र दे देगा। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको दुग्नास्त्र हासिल हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी, और इसके बाद आने वाले सभी सवालों के उत्तर अगर आपने सही दिए तो आपको दुगने अंक मिलेंगे। लेकिन दुग्नास्त्र हासिल करने के लिए तपस्या थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, और अगर इसमें गलत जवाब दिया तो आपके 6 अंक कम हो जाएंगे, 3 नहीं होंगे, 6। इसलिए सोच समझ कर गेंद फेंकना। तैयार टीमें, मेरा सवाल आपके लिए है, जिन शब्दों लिंग वचन कारक, मैं सवाल पूरा कर देता हूं, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें क्या कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टीमों ने गेंद फेंकी है। सबसे पहले हम चाहेंगे आपके पास, उन्हें क्या कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं? भारत भारती, उन्हें अव्यव शब्द कहते हैं। उनके 5 प्रकार होते हैं। उनके 5 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और नेपाल। बहुत खूब। अब इसी पे आधारित आपने भी फेंका था, तो 5 प्रकार बताइए और अव्यव शब्द का दूसरा नाम बताइए। अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द बिल्कुल सही है। और 5 प्रकार बताइए। क्रिया विशेषण 1, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक 2, निपात, निपात 3, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक 4, संबंध बोधक। संबंध बोधक 5। आपको भी दुग्नास्त्र मिल जाता है। और तीसरी टीम कौन सी है? रश्मि रथी, आप हमें अविकारी शब्दों की परिभाषा बताइए। जो शब्द लिंग, क्रिया, कार के प्रभाव से नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। शाबाश। अब 5 प्रकार बता दीजिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात,
अव्ययी भाव। गलत है। आपको दुगनास्त्र नहीं मिला। इन दो टीमों को दुगनास्त्र हासिल हो चुका है और अब हम आरंभ करेंगे तीव्र गति चक्र। इसमें आपको अपनी गति काफी बढ़ानी होगी। सबसे पहले हम कर रहे हैं टीम कर्म भूमि आपके साथ। क्या आप तैयार हैं? 60 सेकंड का समय, 6 सवाल। अगर आपने सही जवाब दिए तो आपको हर एक सही जवाब के 3 अंक मिलेंगे। आपका समय आरंभ होता है अब। पराधीन में दीर्घ स्वर संधि है। कथन सत्य या असत्य? सही जवाब। अविकारी शब्द अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सहमत या असहमत? सही जवाब। राजा रानी में तत्पुरुष समास है। यह कथन गंभीर है या हास्यास्पद? 9 क्रिया के 5 भेद होते हैं। कथन सही या गलत? सही जवाब। धर्म का विशेषण क्या होगा? दायित्व या धार्मिक? सही जवाब। दीर्घ संधि, गुण संधि, आयाति संधि, व्यंजन संधि में बेमेल शब्द बताइए। 60 सेकंड। समय समाप्त। जवाब सही थे। 4 दिए 12 जोड़ने के बाद आपका कुल योग हो गया 22। बहुत सुंदर। अब टीम रतन धन, क्या आप तैयार हैं? आपका समय आरंभ होता है अब। रवि कल जाएगा में कालवाचक क्रिया विशेषण है। सत्य या असत्य? सही जवाब। सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होगा। सहमत या असहमत? नहीं। गीता ने रानी को कलम दिया। इस वाक्य में करण कारक है। कथन गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। चना, गेहूं, बाजरा पुल्लिंग शब्द है। सही या गलत? गलत। नहीं। क्रोध का बहुवचन क्या होगा? क्रोध या क्रोधी? क्रोधी। तुम, तुमने, तुमको, तेरा में बेमेल शब्द बताइए। तुम। नहीं। हमने पूछे तो इस तरह से रतन धन का कुल योग हो गया 19। ये संतोषजनक स्कोर कहा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चलेंगे टीम रश्मि रथी के पास। टीम रश्मि रथी, क्या आप तैयार हैं? तो आपका समय आरंभ होता है अब। सामाजिक पद का प्रथम पद पूर्व पद या द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। यह कथन सत्य या असत्य? असत्य। नहीं। गंगोद में वृद्धि संधि है। सहमत या असहमत? सहमत। सही जवाब। भारत और गोदान में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कथन गंभीर या हास्यास्पद? हास्यास्पद। नहीं। दरवाजा और सूर्य में स्त्रीलिंग शब्द है। यह कथन सही या गलत? गलत। सही जवाब। घुड़सवार में कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द? यौगिक। सही जवाब। कठोर, मुलायम, कोमल, फौलादी में बेमेल शब्द? फौलादी। सही जवाब। हमने पूछे 6 सवाल, 4 सही उत्तर, 4 दिए 12, तो आपका कुल योग हो गया 30 अंक। शाबाश।
इसके पश्चात 3 पंचवटी हम आपके पास आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आपका समय आरंभ होता है। अब महान है जो काव्य में द्विगु समास है, यह कथन सत्य या असत्य? असत्य। सही जवाब। गणेश में वृद्धि संधि है, सहमत या असहमत? सहमत। नहीं। लज्जा में भाववाचक संज्ञा है, गंभीर या हास्यास्पद? हास्यास्पद। नहीं। बुलबुल और चील सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, सही या गलत? सही। सही जवाब। अग्नि और हस्त कौन से शब्द हैं, तद्भव या तत्सम? तद्भव। नहीं। लाल, सफेद, पीला, नया में बेमेल शब्द बताइए। नया। सही जवाब। हमने पूछे 6 सवाल, इनके 3 सही है। 9 जोड़ने के बाद आपका कुल योग हो गया 42। 42 बहुत अच्छा स्कोर है, शाबाश। और अब हम आ गए टीम भारत भारती आपके पास। आपके पास अब हम आ रहे हैं। आपके पास भी गुणास्त्र है, शाबाश। तो फिर आपका समय आरंभ होता है। अब कपीस में दीर्घ स्वर संधि है, सत्य या असत्य? सही जवाब। जिस समाज में समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, सहमत या असहमत? सहमत। सही जवाब। गगन अमन की दोस्ती एक मिसाल है। गगन और अमन में जातिवाचक संज्ञा है, कथन गंभीर या हास्यास्पद? सही जवाब। फलों के नाम प्रायः पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन लीची और खुबानी स्त्रीलिंग है, सही या गलत? सही। सही जवाब। खिचड़ी और फावड़ा कैसे शब्द हैं, विदेशी या देशज? देशज। सही जवाब। कपटी, कायर, झूठा, उदार में बेमेल शब्द क्या? समय समाप्त। 5 सही जवाब और 30 के योग के बाद आपकी अर्ध शतक पूरा हो गया। 61 अंकों के साथ आप सबसे आगे हैं, शाबाश। तो इस प्रकार पहले क्वार्टर फाइनल का यहां पर समापन होता है। जो टीमें सेमीफाइनल के लिए स्थान बनाने में सफल रही वे हैं भारत भारती 61 अंक, टीम पंचवटी 42 अंक और रश्मि रथी 30 अंक। मैं उनको बधाई देता हूं। जो टीमें आज आगे नहीं बढ़ पाई उनको अगली बार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आपने माहौल को बहुत ही जोशीला रखा, ज्ञानवर्धक रखा। जितने भी सवाल टीमों ने छोड़े आपने सभी का उत्तर दिया। इससे पता चलता है कि जो इधर बैठे हैं वे उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, और वो भी क्यों ना आज दर्शक दीर्घा में बहुत सारे गुरुजन भी बैठे हैं। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी मैं दर्शक दीर्घा में गया मैं हमेशा विद्यार्थियों के पास ही गया था, मैं कभी भी गुरुजनों के पास नहीं गया। आपने तालियां बजाकर केवल उनका हौसला नहीं बढ़ाया, आपने मुझे भी मेरा हौसला बढ़ाकर और एक क्विज मास्टर के रूप में मेरे अंदर जोश भर के रखा। मैं बहुत
शुक्रगुजार हूँ हमारे समय प्रबंधक और निर्णायक मंडल का, जिन्होंने इस क्विज को सुचारू रूप से चलाने में मेरी केवल मदद ही नहीं करी, मेरा मार्गदर्शन भी किया। और अब दो शब्द मेरे उन मित्रों के लिए जो आज यहाँ उपस्थित होकर इन टीमों का, हमारा सबका हौसला नहीं बढ़ा पाए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं। आपके सारे सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके जब कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और हर बार हम कुछ ना कुछ आपके सुझाव को आधार बनाकर सुधार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है पहले वाले वीडियो की भांति ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो फिर आपको इसे लाइक करना चाहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, ये प्रतियोगिता छात्रों के लिए है, लेकिन दर्शक सभी हो सकते हैं। अब मेरा पूरा विश्वास है इसको देखते समय पूरा परिवार एक साथ बैठ सकता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और मम्मी पापा तो हो गई अपने लाल और लाली के साथ। आप उनका मार्गदर्शन भी करें, और मुझे पूरा विश्वास है दो चार शब्द ऐसे आएंगे जो आपके लिए भी नए हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक यू।